बड़वानी में जातिगत जनगणना पर केंद्र के फैसले का किया स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता बोले, राहुल गांधी के प्रयासों से मिली सफलता। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल ने शनिवार को बड़वानी में प्रेस वार्ता की एवं केंद्र सरकार द्वारा 2026 की जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद रैली और सोशल मीडिया पर लगातार इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज के लिए आशा की किरण है। प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाया। उन्होंने 2023 से 2024 तक इस मुद्दे पर निरंतर आवाज़ उठाई है। कासलीवाल ने कहा कि राहुल गांधी समाज के कमजोर वर्गों के मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की जो जातिगत जनगणना थी कांग्रेस पार्टी की, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। कांग्रेस पार्टी वो विचारधारा है जिसने देश को हमेशा दिया है। आप इंदिरा गांधी की बात करें तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश को एक नई दिशा दी थी। एशियाड गेम्स में 1984 में वे टीवी लाई थी, जिससे देश को एक नई तकनीकी का एहसास हुआ था और देश की प्रगति में टीवी का बड़ा योगदान रहा। उसके बाद कांग्रेस के राजीव गांधी जी बने, उन्हें देश को सुपर कंप्यूटर दिया और उसके बाद वो मारुति लाए। आज जो टेक्नोलॉजी, व्हाट्सअप, जो भी टेक्नोलॉजी, अगर राजीव गांधी शायद सुपर कंप्यूटर नहीं देते तो आज टेक्नोलॉजी यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो कांग्रेस पार्टी वो विचारधारा है जो देश के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए सोचती है। और वही सोच राहुल गांधी जी की रही कि सभी वर्गों का समान वर्ग से देश में विकास हो। इसी के लिए उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग संसद में रखी थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो इस का विरोध करती थी कि जातिगत जनगणना अगर करेंगे तो इससे देश का नुकसान होगा। पर आज भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई यू टर्न हैं जो कांग्रेस की नीतियों को उनको स्वीकारना पड़ा। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले नोटबंदी का विरोध किया था। उसमें ये बताया था कि देश की आर्थिक जो स्थिति है वो टूटेगी या उसका डिमोलिशन होगा। तो आज आर्थिक स्थिति की कमर टूटी और हमारा देश पूरे कर्ज में डूबा है। उसके बाद अग्निवीर योजना का राहुल गांधी जी ने विरोध किया था, उसमें सरकार को अमेंडमेंट करना पड़ा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करी। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता ने आज तक कोई यात्रा यहाँ पे नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये वही पार्टी है जिन्होंने अन्ना हजारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सुनियोजित साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की थी। चाहे 2G घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो या खेल मंडल का घोटाला हो, लेकिन आज सत्य हमेशा जीतता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य के रास्ते पे चली है। तो आज हम सभी जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, अन्ना हजारे जिन्होंने देश की आत्मा को, देश की कांग्रेस पार्टी को चोट पहुंचाई और जनता के सामने जो उसका चरित्र रखा, आज उससे कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और आम कार्यकर्ताओं की जीत हुई है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य के रास्ते पे चलती है, जनता के लिए सोचती है, आम आदमी के लिए सोचती है। क्योंकि आज अगर ये नहीं होता तो जातिगत जनगणना नहीं हो पाती। तो आज हम ये मानते हैं कि जितनी भी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, वह देश को हमेशा आगे ले जाने की रही है, आम जनमानस के लिए सोचने की रही है। चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, ऐसे कई कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी रोक दिए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन में तो आज उन्होंने रोक ही लगा दी है कि आपको कोई भी ITI के तहत कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये दो विचारधारा है देश के लिए, जो एक सामंतवादी समाजवाद की विचारधारा पे कांग्रेस चल रही है, जिसमें समाज के हर तबके, हर व्यक्ति को जगह मिले, और भारतीय जनता पार्टी की पूंजीपति की नीति है जो सिर्फ देश के 3% लोगों को पूरे संसाधन या पूरी संपत्ति दे रही है। बाकी 97% लोग भी आज इस संपत्ति से या इन अधिकारों से महरूम है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो चाल चरित्र चेहरा है, आज ये सब पब्लिक के सामने, जनता के सामने आ चुका है कि इन्होंने कितनी जगह कितना काम किया। आज लोकपाल के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी अन्ना हजारे को साथ लेकर लोकपाल की बात करी थी। बड़ी बड़ी रैलियां अन्ना हजारे ने निकाली थी।
मैं समझता हूँ इस सदी के अगर कोई नाथूराम गोडसे है तो वो अन्ना हजारे हैं, जिन्होंने देश को, चरित्र को और एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को दबाने का प्रयास किया। पर आज कांग्रेस पार्टी अपनी उसी स्थिति पर खड़ी है और जनमानस की आवाज़ बनकर हम हमेशा लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, बड़वानी जिले में हमारे तीनों विधायक आदरणीय राजन मंडलोई जी, बाला बच्चन जी, मोन्टू सोलंकी जी और नैनेश जी चौधरी के नेतृत्व में आदिवासियों की आवाज़, दलितों की आवाज़ हम इस पार्टी तक पहुंचाएंगे और उनके हक की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते